हेलो स्टूडेंट्स। मैं मेरा प्रीवियस वीडियो में आपको प्रिज्म के बारे में बता रहा था। तो प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, कैसे लाइट का बेंडिंग होता है। ओके, सो ये ABC प्रिज्म है। इसमें से जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो AB है, अगर AB एक्चुअली ये सरफेस है, ये जो सरफेस है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला AB। ओके, सो इस सरफेस में सपोज किसी भी इस सरफेस में इंसिडेंट रे पड़ता है। सपोज ये पोजीशन हो, ये पॉइंट में इंसिडेंट रे पड़ सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। ओके, सो ये सरफेस में इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आता है। फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसे जाता है। ठीक है, फिर दूसरा सरफेस AC, मतलब ये सरफेस में फिर दोबारा रिफ्रैक्शन होता है। तो पहले सपोज ये इंसिडेंट रे ऐसे आता है, सरफेस में रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसे जाता है। ओके, फिर दोबारा रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसे आता है। ओके, सो पहले ये सरफेस में होता है रिफ्रैक्शन, फिर ये वाला सरफेस में रिफ्रैक्शन होता है। सो ये दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद ये जो फाइनली इमर्जेंट रे है बेस की तरफ, प्रिज्म का जो बेस है ये वाला बेस, ये वाला सरफेस है प्रिज्म का बेस। ओके, तो इसकी तरफ ये झुक जाता है। सो ये प्रिज्म का फंक्शन है। बोल सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे को सिग्निफिकेंटली बेंडिंग करता है, और ये टोटल डेविएशन ये है डेल। ओके, सो ये टोटल डेविएशन क्या है? कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट सरफेस में डेविएशन ये है डेल 1, और सेकेंड सरफेस में डेविएशन कितना हुआ? सेकेंड सरफेस में डेविएशन ये डेल 2। ओके, डेल 2 है। सो ये भी, ये जो एंगल है ये एंगल डेल 2 है। ओके, सो ये एंगल, ये डेल 1, ये डेल 2। अगर हम ट्राइंगल ONM को कंसीडर करें, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये जो एक्सटर्नल एंगल है डेल। ओके, तो एक्सटर्नल एंगल, ये एंगल और इस एंगल का सम होता है, क्योंकि तीन ट्राइंगल का तीनों एंगल मिला के सच ये ट्राइंगल MON, ये जो ट्राइंगल है, ओके, इसमें से ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। और ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये इज इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल होता है। ओके, सो इसी वजह से हमने लिखा है डेल 1 इक्वल टू I1 माइनस R1। क्योंकि I1 माइनस R1 कैसे? ये इंसिडेंट रे का इनिशियल डायरेक्शन है, फिर रिफ्रैक्शन के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये I1 है, तो ये भी I1 है, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये और ये I1 है। लेकिन रिफ्रैक्टिंग रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डेविएशन कितना हुआ? इतना। तो
डेल वन इज इक्वल टू I1 माइनस I2, बिकॉज ये I1 है, ये I1 है, तो ये I1 है और ये R1 है। सो डेल वन इज इक्वल टू I1 माइनस R1। ओके, इसीलिए डेल वन इज इक्वल टू I1 माइनस R1। सिमिलरली यहाँ पे I2, ये I2 है, ये टोटल I2 है, ठीक है, और ये R1 है, R2 है, ये R2 है। सो ये R2 है, ये R2 है। ओके, सो ये I2 है, ये R2 है। सो ये जो डेविएशन डेल टू है, I2 ये टोटल I2 है माइनस ये R2 है, ये R2 है। सो ये भी R2 है। सो I2 टोटल है, R2 इतना तक है। सो डेल टू इज इक्वल टू I2 माइनस R2। ये डेल टू है, सो ये अगर डेल टू है, सो ये एंगल भी डेल टू है। ओके, सो इस ट्राइंगल में से, इस ट्राइंगल का ये एंगल डेल टू है, ये एंगल डेल टू है। सो ये डेल वन है, ये डेल टू है, तो डेल वन प्लस डेल टू इज इक्वल टू ये एक्सटर्नल एंगल है ट्राइंगल का, क्योंकि हम जानते अगर ये एक ट्राइंगल है, ओके, ये एक ट्राइंगल है। सो अगर ये ABC D ट्राइंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल का समेशन ये एंगल होता है। ओके, एंगल ACD इक्वल टू एंगल CAB प्लस एंगल ABC होता है। ओके, सो इसी वजह से डेल टोटल डेविएशन इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू। सो यही लिखा गया, डेल इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू, ये टोटल डेविएशन है। डेल वन इज इक्वल टू I1 माइनस R1 एंड डेल टू इज इक्वल टू I2 माइनस R2। ओके, सो डेल वन इक्वल टू I1 माइनस R1, डेल टू इज इक्वल टू I2 माइनस R2। सो ये हमने ये स्टडी प्रूफ किया कि कैसे टोटल डेविएशन I1 R2 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। ये प्रिज्म का फॉर्मूला है। सो ये एक्चुअली एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री है। ओके, तो ये एंगल है 60 डिग्री, बट देयर आर अदर मतलब और भी अलग टाइप का प्रिज्म्स होता है, जैसे राइट एंगल प्रिज्म, जहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म है 90 डिग्री। जैसे ये प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है, इसका जो ये एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म ये 90 डिग्री होता है। ओके, अगर ये 90 डिग्री हुआ, अगर ये इक्वल हुआ, तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो इस प्रिज्म्स का भी कुछ फंक्शंस है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो प्रिज्म क्या है, मेनली लाइट को बेंड करने में हेल्प करता है। ओके, आज और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम सीखेंगे। ओके, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
एक्चुअली हमने पहले रिफ्रैक्शन में पढ़ा है। ये अगर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ओके, यह मीडियम 2 है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो अगर एक इंसिडेंट रे आता है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, ओके, ये ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर जाता है। सिमिलरली अगर हम कंसीडर करें रे डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, उस समय क्या होगा? ये नॉर्मल है, सो अगर उस समय ऐसे एक इंसिडेंट रह गया, सो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ओके, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे क्या है? जब डेंसर से रेयरर जाता है तो ऑप्टिकली डेंसर टू रेयरर मीडियम पे जाने की वजह से ये नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो सपोज हम अगर ये जो इंसिडेंट रे है, इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करे तो इसमें क्या होगा? इंसिडेंट रे ऐसे आएगा और ये नॉर्मल से और दूर चला जाएगा, ठीक है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाए, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बढ़ता जाएगा। हम जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, ओके। सो फाइनली सोचिए हम एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एक ऐसा एंगल इंसिडेंस है जिसकी वजह से पता चला कि जो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों का इंटरफेस से जा रहा है। ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्टेड रे है फॉर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, सो इनिशियली ये था, ओके। सो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिंग रे ये हुआ, सो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था। सेकेंड टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा इंक्रीज किया, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, ये सेकेंड। सो ये फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हुआ। फिर ये थर्ड केस में क्या हुआ? जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंक्रीज होते होते सपोज वो दोनों का इंटरफेस के बराबर गुजरने लगा। सो ये जो थर्ड टाइम है, थर्ड रिफ्रैक्टेड रे, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, ओके। इनिशियली मैंने इन केस ऑफ 1 and 2 द रिफ्रैक्टेड रे वेर लेस देन 90 डिग्री, लेकिन थर्ड केस में रिफ्रैक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया तब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके।
तो ये जो एंगल है अब इंसिडेंस एंगल, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, तब इंसिडेंस एंगल का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अगर इसके बाद हम इसको और इंक्रीज करें, उस समय क्या होगा? उस समय ये और इस मीडियम पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री हो चुका है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो ये केस 4 में तब ये फिर डेंसर मीडियम में ही लौट के आ जाएगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, ये केस 4 में ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, केस 4 में। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब क्रिटिकल एंगल, केस 3 में क्रिटिकल एंगल है IC। ओके, क्रिटिकल एंगल क्रॉस कर जाएगा जब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन IC, तब रिफ्लेक्शन होगा। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो हर डेंसर मीडियम के लिए विथ रेस्पेक्ट टू एनी रेयरर मीडियम एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल होता है। जैसे अगर डेंसर मीडियम ग्लास है, ग्लास के रेस्पेक्ट में रेयरर मीडियम एयर है, तो ग्लास का एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल होता है। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एयर। सिमिलरली फॉर डायमंड ऑल्सो, डायमंड के रेस्पेक्ट में अगर रेयरर मीडियम एयर है, उसका भी एक क्रिटिकल एंगल होता है। सो क्रिटिकल एंगल क्रॉस करते ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसके बाद रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, सो ये जितना हम इंक्रीज करते जाएंगे केस 3 के बारे केस में, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जैसे जितना क्रिटिकल एंगल का वैल्यू लो होगा, उतना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का चांसेस ज़्यादा होगा। एक्चुअली ग्लास का क्रिटिकल एंगल डायमंड से ज़्यादा है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत लो है एज कंपेयर टू ग्लास, इसीलिए डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए डायमंड शाइनी दिखते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे डायमंड में या और भी अलग अलग प्रिज्म्स में कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूटिलाइज करके लाइट को बेंड कर सकते हैं, इसका ये जो फिनोमेना है इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।